तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज यानी 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर इसरो के द्वारा चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग मून के साउथ पोल पर करवाई गई। चलिए जानते हैं कि मैंने यानी चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने किस प्रकार से अपने लैंडिंग फेज को कंप्लीट करा। सबसे पहले इसरो के द्वारा बेंगलोर स्थित अपने इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क से विक्रम लैंडर को लैंडिंग से कुछ घंटे पहले लैंडिंग मॉड्यूल की कमांड अपलोड करी गई और जिसके साथ ये जो 17 मिनट की लैंडिंग प्रक्रिया थी वह स्टार्ट हुई। आपको बता दें कि लैंडिंग प्रक्रिया 4 फेजेज में थी, जिसमें सबसे पहले आया रफ ब्रेकिंग चरण। इसमें सबसे पहले विक्रम लैंडर के द्वारा अपने करंट ऑर्बिट यानी कि 25 किलोमीटर इंटू 134 किलोमीटर की कक्षा में जो इसकी स्पीड 1680 मीटर प्रति सेकंड की थी, उसने अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर आने के बाद अपनी लैंडिंग प्रक्रिया को स्टार्ट करा, जिसके तहत विक्रम लैंडर में लगे चारों इंजन्स को फायर करा गया और इसकी गति धीरे धीरे धीमी होती गई। फिर आया सेकेंड फेज यानी कि एल्टीट्यूड होल्ड फेज। इसमें लगभग 10 सेकेंड तक एल्टीट्यूड होल्ड फेज की प्रक्रिया पूरी की गई। इसके तहत विक्रम लैंडर के द्वारा 3.48 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए हॉरिजेंटल से वर्टिकल फेज में आया गया, जिसके तहत इसकी जो ऊंचाई थी वह 7.42 किलोमीटर से घटाकर 6.8 किलोमीटर की कर दी गई और इसकी जो स्पीड थी वह हॉरिजेंटली 336 मीटर प्रति सेकंड और वर्टिकली 59 मीटर्स पर सेकंड की थी। इसके बाद आया फाइन ब्रेकिंग फेज जो कि 175 सेकंड का था। यह प्रक्रिया 175 सेकंड तक चली। इस चरण में लैंडर को हॉरिजेंटल से वर्टिकल पोजीशन में लाया गया और इसकी ऊंचाई 6.8 किलोमीटर से घटाकर 800 से 1000 मीटर कर दी गई और इसकी जो गति थी वह लगभग 0 मीटर पर सेकंड की थी। 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर 2 इंजनों का उपयोग करते हुए मून के सरफेस से 150 से 100 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर को लाया गया और अपने द्वारा दी गई कमांड यानी कि लैंडिंग कमांड का यूज करते हुए चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर में यूज करे गए सेंसर्स का उपयोग करते हुए विक्रम लैंडर ने अपनी सॉफ्ट लैंडिंग प्रक्रिया स्टार्ट कर दी। जब विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा तब इसके लगे हुए सभी इंजन्स को बंद कर दिया गया ताकि यह सीधे इसके जो 4 पैर थे उनका उपयोग करते हुए चंद्रमा की सतह पर लैंड कर सके। यह इसका अंतिम चरण था जिसमें सभी इंजन्स को बंद कर दिया गया था और 10 मीटर की ऊंचाई से चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर को अपने द्वारा जो उसमें लेग्स का यूज करा गया था उनका उपयोग करके चंद्रमा की सतह पर उतरा गया और यह जो पूरा लैंडिंग फेज 17 मिनट का था वह विक्रम लैंडर में लगे विशेष सेंसर और ऑन बोर्ड कंप्यूटर के द्वारा कंप्लीट करा गया। आपको बता दें विक्रम लैंडर के सक्सेसफुली लैंड करने के बाद लगभग कुछ घंटों के बाद विक्रम लैंडर में यूज करा गया रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर से अलग होकर उतरेगा। रोवर प्रज्ञान में 3 पेलोड का यूज करा गया है, जिसमें सबसे पहले यह चंद्रमा के साउथ पोल की मिट्टी और चट्टानों का अध्ययन करेगा। इसका दूसरा पेलोड मून के साउथ पोल पर रासायनिक पदार्थों और खनिजों का अध्ययन करेगा और इनका स्वरूप व इतिहास जानने की कोशिश करेगा और रोवर प्रज्ञान में लगे तीसरे पेलोड के द्वारा चांद पर जीवन की समानता जो कि पृथ्वी के साथ मेल खाती है या नहीं इसकी तलाश करेगा। आपको बता दें कि चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर का जो पूरा मिशन है वह मात्र 1 लूनर डे का होगा, मतलब कि पृथ्वी के दिनों में अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये मात्र 14 दिनों के बराबर का होगा। बाकी विक्रम लैंडर के द्वारा जितनी भी अपडेट्स और जितनी भी इमेजेस को इसरो को भेजा जाएगा वह सभी आपको हिंदी स्पेस चैनल पर देखने को जरूर मिल जाएंगी। तो सभी इमेजेस को सबसे पहले देखने के लिए हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।